प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, शादीशुदा महिलाओं को कुछ खास दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके परिणाम गंभीर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, इस विषय में आज हम सारी जानकारी जो है वो लेंगे। इसके साथ ही साथ जानेंगे कि किन परिस्थितियों में बाल नहीं धोना चाहिए और कब आप बाल जो है वो धो सकते हैं। सबसे पहले बात करूं स्त्रियों की, जो शादीशुदा महिलाएं हैं। शादीशुदा महिलाओं को बाल धोने के बारे में बहुत ही अच्छे से सोच समझ जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या वाले दिन भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आप बाल धोना ही चाहती हैं तो बालों को बगैर खोले सर से पानी डाल के स्नान कर सकती हैं, या आप गंगा, यमुना या किसी नीर, सरोवर, तालाब में स्नान कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं सोमवार से। सोमवार का जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ, पावन और पवित्र माना गया है, इसलिए सोमवार को महादेव का दिन भी माना जाता है। तो सोमवार को बाल धोने से बचना चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तब भी, अगर आप नहीं रखते हैं तब भी आपको सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए। इसी प्रकार से मंगलवार वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। मंगलवार को भी बाल धोना वर्जित बताया गया है। बुधवार को ऐसा माना जाता है कि जिनके एक ही भाई हैं या जो लड़कियां हैं उनको बाल जो है वो बुधवार को नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बुधवार को बाल धोने से भाई के ऊपर कष्ट, पीड़ा जो है वो मिल सकती है। इसलिए बुधवार को नहीं धोने चाहिए बाल, क्योंकि इससे भाइयों, जो आपका भाई है उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए इस दिन बाल जो है वो धोने से बचना चाहिए। क्योंकि भाई के ऊपर अगर कोई परेशानी आएगी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपको नहीं धोने चाहिए। गुरुवार की अगर मैं बात करूं तो गुरुवार वाले दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। खास करके जो लड़कियां हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको गुरुवार को तो कभी भी किसी भी प्रकार से बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पति पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पति की आयु कम होती है, घर में सुख सुविधाएँ समाप्त हो जाती हैं, घर में दरिद्रता का वास होता है, घर में धन समाप्त हो जाता है, जो राजा है वो भी रंक बन जाता है, जो भी धनवान व्यक्ति है वो गरीब बन जाता है। इसलिए गुरुवार को बाल धोने से बचना चाहिए। गुरुवार को नाखून भी नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए। इससे जो संकट है वो घर में आ सकता है। आर्थिक स्थितियों का, जो समस्याओं का सामना है वो आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन यानी कि गुरुवार वाले दिन इन सारे कार्यों से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब सवाल उठता है कि बाल जो है वो हमें कब धोना चाहिए, बाल जो है वो कौन से दिन जो है वो धोना शुभ माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है शुक्रवार को बाल धोना बेहद शुभ है। इससे घर में बरकत और समृद्धि आती है। अगर किसी शुभ कार्य, पूजा में शामिल हो रहे हैं तो आप बाल नहीं धो पाई हैं तो आप अपनी मांग में सिंदूर लगाकर इसमें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि शास्त्रों में सिंदूर लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे मांग में लगाने से माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, और जब सिंदूर लग जाता है तो आप पावन और पवित्र हो जाती हैं। तो भक्तों, जब सिंदूर लगाएं तो ध्यान रखें कि सही तरीके से लगा जाए। हमेशा नाक की सीध में जो मांग है वो निकाल कर सिंदूर लगाना चाहिए। बगैर स्नान किए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि सिंदूर की डिब्बी को माथे में छूना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। शादी के समय मिला जो सिंदूर है वो बहुत ज़्यादा खास होता है, इसलिए इसे विशेष पर्वों में, विशेष त्योहारों में, विशेष व्रतों में ज़रूर लगाना चाहिए। खास करके सिंदूरा वाला जो सिंदूर होता है वो बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र होता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक बात और ज़रूर याद रखें कि घर की जो स्त्रियां हैं वो जूठे बर्तन कभी भी किचन में ना छोड़ें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जूठे बर्तन धोकर ही जो आपको शाम के समय या रात के समय जो सोना है वो चाहिए, इससे पहले नहीं करना चाहिए। अगर आप जूठे बर्तन धोकर सोती हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद
आशीर्वाद मिलता है। घर की साफ़ सफाई जो है वो सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए। साफ़ सफाई के बाद स्नान ज़रूरी होता है। साथ ही साथ स्त्रियों को घर की झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का वास घर से समाप्त हो सकता है। परिवार के सदस्यों को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि घर की जो लक्ष्मी है, जो पत्नी है, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से पूरे परिवार में सुख और शांति और समृद्धि आती है। इसके साथ ही साथ शनिवार वाले दिन भी बाल जो है वो नहीं धोने चाहिए, ना ही तेल लगाना चाहिए, क्योंकि शनिवार वाले दिन तेल लगाना और बाल धोना भी वर्जित बताया गया। इससे भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है, इसलिए आपको शनिवार को तेल जो है वो नहीं लगाना चाहिए और ना ही आपको बाल धोने चाहिए। रविवार का जो दिन होता है उस दिन आप बाल धो सकती हैं, लेकिन अगर आप व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, तो आपको रविवार वाले दिन भी बाल जो है वो नहीं धोने चाहिए। सबसे उत्तम है कि आप शुक्रवार वाले दिन बाल धोएं। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है, तो शुक्रवार को आप बाल जो है वो ज़रूर धोएं। शुक्रवार के बालों को धोने की महत्वता जो है वो बहुत विशेष बताई गई है। इसके साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो अपने घर में साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी घर में जाले ना होने दें, क्योंकि जाले घर में होते हैं तो ये भी दरिद्रता का वास माना जाता है, इसलिए घर में कभी भी जाले ना पड़ने दें। और कभी भी आप अपने बाथरूम में जहाँ आप स्नान करती हैं वहाँ पे आपको कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए, भरकर ही बाल्टी रखें। और नमक जो है वो कटोरी में, कांच की कटोरी में, शीशे की कटोरी में नमक वहाँ भर कर रखने से नकारात्मक शक्तियों का जो वास है वो समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही साथ घर को साफ स्वच्छ रखें। कभी भी रसोई घर को गंदा ना छोड़ें, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और अन्नपूर्णा अगर खुश हैं तो आपके घर में सदा सर्वदा जो है वो तरक्की के मार्ग जो है वो खुले रहेंगे। स्नान करके ही रसोई घर में जाएं, ऐसा नियम आपको बनाना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी आपको रसोई घर में चप्पल इत्यादि पहनकर नहीं जाना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। गाय की रोटी, कुत्ता की रोटी आपको ज़रूर निकालना चाहिए। गाय और कुत्ते की रोटी निकालने से भी घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका दोष समाप्त हो जाता है। घर में तरक्की के जो मार्ग है वो खुलते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आप जो पलथन निकालते हैं जिसमें रोटी बेलते हैं, आटे जो चूरा आटा का लगाते हैं, वो पलथन जो है वो आपको पेड़ों के नीचे चींटियों को चुनाना चाहिए। इससे भी घर में सुख समृद्धि और शांति जो है वो आती है। आपके जो पति हैं या आपके भाई हैं उनको तरक्की के नए स्रोत मिलते हैं, पैसे का, धन का जो आगमन है वो खुल जाता है, तो घर में बरकत आती है, पैसे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए। तो भक्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी है? ये सभी जानकारी आपके हित में है, इसलिए ध्यान से रखकर ये जानकारी आपको दी गई है। ज्योतिष और धार्मिक उपायों को भी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में एक घंटी आती है, उसको अगर आप बजा देते हैं तो जो भी मैं जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, उनको भी नई जानकारी मिल सके और मेरा ऐसे ही आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों।